चलिए, एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। यानी NaCl था, ऊपर से डाइल्यूट H2SO4 डाला। रिएक्शन सोचो क्या होगा, NaCl डाइल्यूट हो गया तो एक्वस सॉलिड ही ले लो, और डाइल्यूट H2SO4 का मतलब H2SO4 एक्वस हो गया। ओके, अब ये रिएक्शन जब होगा तो क्या निकलेगा देख लीजिए। एक तो साल्ट बनेगा, पहले ये जो है H2SO4 में दो हाइड्रोजन, ठीक है ना, H2SO4 में दो हाइड्रोजन, पहले एक हाइड्रोजन एक्चुअली निकलता है। यदि लेस अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो क्या कौन सा साल्ट बनेगा, NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। हाउएवर इट विल बी एक्वस एंड द साइड प्रोडक्ट दैट विल इवॉल्व HCl, क्या बना, HCl गैस बना, ठीक है। तो क्या आपने देखा, इसको देखो, आराम से देखो कि हमने रिएक्शन करवाया, सोडियम क्लोराइड लिया और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, तो कौन सी गैस निकल रही है, HCl गैस निकल रही है। रिएक्शन भी हमारा बैलेंस्ड है। ये HCl गैस यहाँ निकल रही है, किस फॉर्म में निकल रही है, तो गैसियस फॉर्म, गैस है HCl, पहले क्या बना, HCl गैस। अब एक लिटमस पेपर लेते हैं। हमारे दिमाग में क्या है कि एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। तो एक ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे लाएं, और ये क्या है भाई, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस पेपर है ये, ठीक है। तो देखते हैं कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एसिड, HCl निकल रहा है, हम जानते हैं कि HCl एक एसिड है, लेकिन इस लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर का कलर ब्लू ही रह जाता है, देयर इज़ नो इफेक्ट। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, क्यों नहीं एसिड ने ब्लू लिटमस पेपर को रेड किया भाई, क्या कारण है कि नहीं किया, एक्चुअली व्हाट इज़ द फैक्ट। चलिए हम अब थोड़ा सा और चेंज कर दे एक्सपेरिमेंट को। इस ब्लू लिटमस पेपर, ये गैस निकल ही रही है, अब क्या कर देते हैं, इस ब्लू लिटमस पेपर को अलग ले गए और फ्यू ड्रॉप्स वाटर डाल दिए, वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं, ठीक है। इस ब्लू लिटमस पेपर को गीला कर देते हैं, पानी 2-3 ड्रॉप डाल देते हैं, क्या हो जाता है, ये गैस क्या करेगा, देखेंगे, इट टर्न्स रेड, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड। यानी ये जो एसिडिक प्रॉपर्टी है कहाँ शो हो रही है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, only in the presence of water your blue litmus paper turns red by HCl only when it is wetted। ये गीला है ये पेपर मेरा, तभी वो HCl गैस एसिड की तरह वर्क कर रहा है, अदरवाइज ये HCl गैस एसिड की तरह वर्क नहीं करेगा यदि हमारा ये ड्राई हो, ब्लू लिटमस पेपर क्या हो, ड्राई हो। यानी यहाँ कौन इंपॉर्टेंट है भाई, वाटर नहीं इंपॉर्टेंट है, वाटर का कुछ रोल है, वाटर कर क्या रहा है, ठीक है, वाटर कर क्या रहा है, कितनी बार बता चुके कि वाटर का क्या रोल है, इट डिसोसिएट्स द आयंस, H+ रिलीज कर देता है, एसिड का H+ रिलीज कर देगा या बेस का OH- रिलीज कर देगा। कैसे रिलीज करेगा, कई बार बता चुके, कैसे रिलीज करेगा ये कई बार बता चुके हैं, कोई नई बात नहीं बता रहे हैं। कोई भी एसिड जो गैसियस फॉर्म में है उसको एसिडिक कैसे बनाता है, जब वाटर इसके कांटेक्ट में आता है तो वो गैसियस एसिड को ब्रेक कर देता है H+ और Cl- में, या H+ या सल्फेट आयन, कोई भी एसिडिक बिहेवियर जिसके लिए हम एसिड जानते हैं। यानी कहने का मतलब कि यदि कोई एसिड सिर्फ गैसियस स्टेट में है और वहाँ ड्राई है, पानी नहीं है, इन दैट सिचुएशन इट विल नॉट सर्व एज एसिड, वो एसिड की तरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर दिमाग में रखना, इस पर क्वेश्चन भी रहता है। मेरी बात फॉलो किए, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। और वाटर के साथ क्या इंटरेक्शन है बच्चों, कई बार देख चुके हैं, वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, नहीं कोई जानता है तो मुझे बता, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा, बार बार ड्रॉ करते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड का मतलब शेयरिंग होती है, कई बार बता चुके हैं। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऑक्सीजन भी शेयर कर रहा है।
ये मॉलिक्यूल कोवैलेंट मॉलिक्यूल तो हो गया क्योंकि शेयरिंग से कंपाउंड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, लॉस और गेन नहीं हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब इक्वल शेयरिंग हो रही है। इक्वल शेयरिंग का मतलब एक तुम दो तो एक हम भी देंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन एक देगा तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तुम जानते हो 8 एटॉमिक नंबर है, 2 6 लिखते हो। ऑक्सीजन को कैसे लिखते हो? 2 6। तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी मेरे इस ऑक्सीजन के पास जो सेंट्रल एटम है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस 6 इलेक्ट्रॉन में से ये 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। 4 इलेक्ट्रॉन उसके सर पर ही रह जाता है। ओके, चलिए भाई, सर पे रह गया, कोई दिक्कत नहीं। कई बार बच्चों बता चुके हैं कि जो बॉन्ड बनाने में भाग ले इलेक्ट्रॉन उसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड बनाने में जो भाग लेगा उसको कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं ले उसको नन बॉन्डिंग, NON, नन बॉन्डिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि भाई इसमें ये पोलर क्यों इस मॉलिक्यूल को कह रहे हैं? पोलर का मतलब कि दो डिफरेंट एंड। पोलर का मतलब मॉलिक्यूल में एक एंड पॉजिटिव हो जाए, एक एंड निगेटिव हो जाए तो उसको कहते हैं कि पोलरिटी डेवलप कर गई। पॉजिटिव और निगेटिव एंड यदि बन जाए किसी मॉलिक्यूल में तो कहेंगे पोलर मॉलिक्यूल। यदि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव एंड नहीं बन रहा है, देन दैट वन इज नॉन पोलर। ओके, इज इट क्लियर? एनी डाउट? फॉलो कर गए मेरी बात इतनी कि पोलर का मतलब कि पॉजिटिव निगेटिव एंड बनना चाहिए, और ये तभी बनेगा जब दो बॉन्ड बनाने वाले एटम्स की ताकत अलग हो। अब जब भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है या कोई भी बॉन्ड दो एटम के बीच में बनता है, ये दो एटम के बीच में, ये एक एटम है एक एटम है, इन दोनों के बीच में हमारा बॉन्ड बनता है। तो ये बॉन्ड यदि दोनों की ताकत, ये एक एटम है और ये एक एटम है, दोनों की ताकत यदि बराबर रहेगी तो ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन पुट करेगा और अट्रैक्टेड हो रहा है। भाई बॉन्ड बना चुका, कैसे अट्रैक्टेड हो रहा है कई बार कहें या ये रिपीट भी कर देते हैं। लेकिन यदि दोनों की ताकत में डिफरेंस होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को कोई अपनी तरफ खींचना चाहेगा। मान लो कि ये डस्टर है, ये डस्टर है और ये इसको हम भी पकड़ लिए और इधर से ये हाथ भी मेरा पकड़ लिया। अब इस दोनों हाथ मेरा इक्वल ताकत लगा रहा है, इसको पकड़े हुए हैं। अब ये हाथ जो है इस साइड जाना चाह रहा है, ये हाथ भी इस साइड। अब डस्टर को पकड़ के हम खींच रहे हैं बाहर की तरफ। अब दोनों हाथ मेरा जब इक्वल ताकत लगा रहा है तो किसी तरफ नहीं जाएगा, फिक्स रहेगा इसका पोजीशन, किसी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन एक तरफ इधर मेरा कोई और मेरी फ्रेंड आ गई और मेरे इस हाथ को उस पर और ज़्यादा फोर्स लगा दे रहा है। इधर कोई फ्रेंड आ गई और उसने कहा कि चलो हम भी इस साइड खींचते हैं, तो इस साइड ज़्यादा फोर्स लग गया तो डस्टर इधर खींचा जाएगा। डस्टर जिधर ज़्यादा फोर्स होगा उधर खींचा जाएगा। तो जिधर ज़्यादा फोर्स लगेगा डस्टर उस साइड मूव कर जाएगा और जिधर कम फोर्स लगेगा उस साइड से डस्टर हट जाए। ये बात फॉलो किए मेरी बात? हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मानो कि जैसे ये हाइड्रोजन है, बात को समझो, बार बार हम कोवैलेंट बॉन्ड बताते हैं। ये H2 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन रखा और ये क्या हो गया? बॉन्ड बन गया। क्यों बॉन्ड बन गया? बॉन्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? कैन यू टेल मी व्हाट डू मीन बाय बॉन्ड? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। शेयरिंग मत कहो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड बहुत तरीका का होता है ना, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड में हम कहेंगे शेयरिंग। बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग विद इन द मॉलिक्यूल। एक कोई फोर्स है जो सारे एटम्स को बांध के रख रहा है, दैट इज द बॉन्ड। अब ये कई तरीका का होता है, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम कोवैलेंट बॉन्ड की चर्चा कर रहे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड में हमेशा किसके बीच में होता है बच्चों? नन मेटल्स के बीच में। कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? नन मेटल्स के बीच में, ठीक है। अगर दोनों नन मेटल बॉन्ड जब बनता है तो दो एटम, एक इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनने जा रहा है, तो यदि दोनों एटम सेम हो या दोनों की ताकत सेम हो तो क्या होगा भाई? ये सिचुएशन देखो, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, दोनों सेम ही चीज़ है भाई। यहाँ हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन रख दिया
और इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब क्या होगा, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये दोनों क्यों एक साथ रहने लगता है? H2 मॉलिक्यूल बन कैसे गया? क्यों H2 मॉलिक्यूल रहेगा भाई? एक तो बात, इस हाइड्रोजन के बगल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया तो हीलियम हो गया। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम इनर्ट है, सब जानते हो, हीलियम इज योर इनर्ट। तो इस हाइड्रोजन के बगल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका ड्यूएट पूरा हो गया। ड्यूएट क्या पूरा हो गया? ड्यूएट। और ये हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन स्टेबल हो गया, ये भी हाइड्रोजन स्टेबल हो गया, दोनों का ड्यूएट पूरा हो गया। इसलिए 2 हाइड्रोजन H2 बन के आराम से एटमॉस्फेयर में मूव करता है। ओके, हमेशा हमारे एटमॉस्फेयर में H2 मौजूद है, मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल, H एटम नहीं प्रेजेंट है बच्चों। H तो स्टेबल ही नहीं है, वो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करता है। ठीक है भाई, शेयरिंग कर दिया, ओके, और H2 मॉलिक्यूल बन के जिंदा है, ठीक है भाई। लेकिन क्या हुआ, क्या कौन सा फोर्स एक्ट करने लगा? ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना निगेटिव चार्ज है, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? अरे पॉजिटिव निगेटिव नहीं है, फिर भी तो देखो, हमारे हाइड्रोजन के पास न्यूक्लियस है, हमारे हाइड्रोजन के पास क्या है? न्यूक्लियस है, एक प्रोटॉन वाला। इस हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के पास है, और इस हाइड्रोजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ शेयर किया और इस हाइड्रोजन एटम ने भी क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। अब ये क्या हो गया? ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। कोवैलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं, जो दिए जाते हैं, बीच में रखा गया, वो क्या हो गया? कॉमन प्रॉपर्टी। यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे इस हाइड्रोजन का एटम का भी हक है और इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे इस हाइड्रोजन। अब सोचो क्या होगा, ये बीच में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कॉमन प्रॉपर्टी हो गई, इसका भी इक्वल राइट है, इसका भी इक्वल राइट है। अब क्या करेगा? एक हाइड्रोजन जिसके पास एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है ना, और इस हाइड्रोजन के पास भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और बीच में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब एक कॉमन इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन बीच में कॉमन है और दोनों का न्यूक्लियस क्या कर रहा है? बराबर ताकत से अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्या है? कभी ऐसा होगा कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाए? दोनों हाइड्रोजन इस लालच में है कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये हाइड्रोजन भी दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी ओके, ये हाइड्रोजन भी दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी खींच रहा है, ये हाइड्रोजन भी दोनों इलेक्ट्रॉन। तो स्थिति ऐसी हो गई कि ये 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ और दोनों को ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है, लेकिन दोनों की ताकत बराबर है तो इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेगा, ना इधर जाएगा ज़्यादा ना इधर जाएगा ज़्यादा। ठीक है, तो अब ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन जो कॉमन इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहे थे, अब आपस में बंधे रहेंगे क्या? अलग होंगे ये? क्योंकि दोनों का लालच है क्या? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, निगेटिव पार्टिकल को अपनी तरफ खींचना। ये भी खींचा, ये भी खींचा, दोनों लालच में। तो क्या ये 2 हाइड्रोजन आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंध गए? हेलो, टेल मी, फॉलो कर गए कि ये बॉन्ड कैसे बना? ना तो पॉजिटिव चार्ज था ना तो निगेटिव चार्ज था, फिर भी 2 एटम दोनों आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड हो गए और कोवैलेंट मॉलिक्यूल बन गया। और इस कोवैलेंट मॉलिक्यूल को कहते हैं नॉन पोलर। ये टाइप क्या है? नॉन पोलर। या बॉन्ड का नाम क्या है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों भाई? नॉन पोलर का मतलब है देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, देयर इज नो पॉजिटिव और निगेटिव एंड। कहीं भी पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल नहीं बनेगा। क्यों भाई? ये 2 इलेक्ट्रॉन जिधर ज़्यादा रहेगा वहाँ ना निगेटिव एंड हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जिधर कम होगा वहाँ पॉजिटिव एंड बन जाएगा। तुम जानते हो कि इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट कर जाए उधर निगेटिव एंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन H2 के केस में दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से बराबर दूरी पर हैं,
यहाँ हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव पार्ट चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये मेरा हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इक्वल डिस्टेंस में, इसलिए ना तो इधर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स ना इधर ज़्यादा है। सो नो चार्ज सेपरेशन, ना कोई पॉजिटिव निगेटिव एंड नहीं बन रहा। इज इट क्लियर? एंड दैट्स वाई H2 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। इज इट क्लियर? फॉलो किए मेरी बात? नॉन पोलर बॉन्ड कहाँ बनेगा? या पहली बात एकदम क्लियर कट, कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है? ओनली नॉन मेटल्स के बीच में। दूसरी बात, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कहाँ बनेगा? नॉन पोलर वहाँ बनेगा जहाँ दोनों नॉन मेटल सेम हो, दोनों नॉन मेटल सेम हो, या ऐसा भी होगा डिफरेंट भी हो, लेकिन दोनों की ताकत बराबर हो, और इस ताकत का नाम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। केमिस्ट्री में इस ताकत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो कि डिफाइन करेंगे। तो यदि दो नॉन मेटल सेम हो तो नो डाउट क्वेश्चन ही नहीं है कि डिफरेंट ताकत है, लेकिन यदि कहीं डिफरेंट भी हो रहे हो उसके बाद भी नॉन पोलर हो सकते हैं। कब? जब दोनों की ताकत 100% बराबर हो। ओके, तो ऐसे केस में नॉन पोलर बॉन्ड बनेगा। और भी है, हायर क्लास में हम लोग जानते हैं, लेकिन अभी के लिए काफ़ी है। अब हम लोग HCl देख लें। हम लोग थोड़ा नॉन मेटल की भी बात करने लगे हैं, ठीक है? तो HCl देखो, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो डिसाइडिंग फैक्टर यही है कि ये तो एक ही दे सकता है, तो देगा ये एक। क्लोरीन 7 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस 7 में से एक इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर दिया, चलिए, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके सर पर, ठीक है? 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर दिया। अब बताओ, ये हाइड्रोजन का ड्यूएट नहीं पूरा हो गया? हीलियम जैसा हो गया कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल हो गया, इनर्ट हो गया। और इस क्लोरीन कैसा हो गया? 8 हो गया, आउटर मोस्ट सेल में 8 बगल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। तो क्लोरीन किसके जैसा हो गया? आर्गन के जैसा बच्चों। ये क्लोरीन आर्गन के जैसा, हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, और क्लोरीन तुम्हारा 17 होता है, 2 8, और 1 इलेक्ट्रॉन बगल में हो गया, तो यहाँ 8 हो गया। यानी दोनों का ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ड्यूएट पूरा, ठीक है? यानी ये दोनों एटम हमारे स्टेबल हो गए। कैसा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड। ये बीच में इक्वल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग हुई और कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन ताकत तो अलग है, क्लोरीन अधिक ताकतवर है और हाइड्रोजन कम ताकतवर है। क्लोरीन की ताकत किस काम में, कि कौन सा काम करने में? इलेक्ट्रॉन खींचने में। इलेक्ट्रॉन उसको बहुत पसंद है क्लोरीन को, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। नहीं होता है, 2 भाई है, टॉफी मिला, एक हाथी में रखे हुए हैं, दूसरा अपना खा भी लिया और दूसरा छोटा भाई का छीन भी लिया। तो वही हालत है हमारी इस क्लोरीन की। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन रखा, क्लोरीन इस तरह से है, लेकिन क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। कैसे खींचा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने करीब बुला लिया। अब यहाँ क्लोरीन के पास पहले से 6 तो थे ही, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को भी अपने करीब खींच लिया जबरदस्ती, ठीक है? और अब इसकी हालत देखो, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, तुमको 8 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है। हम क्या जानते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन, तो एक तो गेस्ट हो गया, एक तो एक्स्ट्रा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन नो डाउट हाइड्रोजन का है, जो कि क्लोरीन ने चालाकी से अपने पास करीब बुला लिया, क्योंकि इसकी ताकत अधिक है। इसकी ताकत अधिक है, इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नज़दीक कर लिया। अब सोचो इसके पास कितना एक्स्ट्रा, टेल मी, इस क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 1। सो वी पुट माइनस डेल्टा। डेल्टा लिख रहे हैं, डेल्टा का मतलब अधूरा होता है, पार्शियल होता है, नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट, ठीक है? और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ होना चाहिए था दूर चला गया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आई? 1। सो वी राइट प्लस डेल्टा। अब तुम बताओ कि ये पोलरिटी डेवलप हुई, यही इसी की बात कर रहे थे ना कि चार्ज का सेपरेशन हो गया। जहाँ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जहाँ डिफरेंस इन ताकत, स्ट्रेंथ, बॉन्डेड एटम्स की ताकत में अंतर है, तो
एक पर निगेटिव चार्ज डेवलप कर रहा है, एक पॉजिटिव, और वो कंप्लीट नहीं होगा, पार्शियल होगा। अब ये भी क्वेश्चन की बात है कि क्यों पार्शियल होगा, क्यों नहीं हम कंप्लीट माइनस लिख रहे हैं, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं भाई, ये ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं, पार्शियल क्यों लिख रहे हैं? कारण क्या है कि माइनस का मतलब तुम जानते हो कि एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन, और प्लस का मतलब कि एक कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन कम। तो यहाँ पर फैक्ट क्या है, क्यों पार्शियल लिख रहे हैं? इसलिए कि हाइड्रोजन अभी भी, ये दोनों क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। ओरिजिनल मॉलिक्यूल में, ग्राउंड स्टेट में, अपने घर में बैठा हुआ HCl रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, फिर भी ये फेनोमेना हो रहा है, कोई रिएक्शन में भाग नहीं ले रहा, आराम से अपने कंटेनर में, फिर भी उस HCl मॉलिक्यूल के एक Cl जो है उस पर माइनस डेल्टा और हाइड्रोजन पे प्लस है। यानी इसका स्वभाव ही है ऐसा, इसका स्वभाव ही है। हम ये नहीं कि हम उसको प्रोवोक कर रहे हैं, किसी रिएक्शन में भेज रहे हैं तब ऐसा हुआ, नहीं, ग्राउंड स्टेट में, ओरिजिनल स्टेट में, नॉर्मल स्टेट, ठीक है। तो क्यों हम माइनस पार्शियल लिखते हैं या प्लस? बात यह है कि हाइड्रोजन अभी भी Cl से अटैच्ड है, अलग नहीं हुआ है। हाइड्रोजन का इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे 100% अभी भी राइट है, भले वो खींच लिया है, ये कॉमन प्रॉपर्टी थी ना। हाइड्रोजन अभी भी क्लोरीन से बंधा हुआ है, बॉन्ड नहीं ब्रेक किया है बच्चों, बॉन्ड टूटा नहीं है, माइनस प्लस पार्शियल डेवलप जरूर किया है लेकिन बॉन्ड नहीं टूटा, ये दोनों अलग नहीं हुआ, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन को उसने खींच जरूर लिया, इसलिए माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, लेकिन इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे मेरे हाइड्रोजन का अभी भी राइट है, वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्लोरीन के साथ बंधा हुआ है। ओके, सो दिस टाइप, इसलिए हम माइनस डेल्टा लिखते हैं और प्लस डेल्टा लिखते हैं। जहां कंप्लीटली ले लेगा वहां कंप्लीटली माइनस साइन एंड प्लस साइन हो जाएगा, हम लोग देखेंगे अभी इसको। इज इट क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई कि क्यों प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा लिखते हैं बच्चों? हेलो स्टूडेंट, अब देखो, इस HCl को जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, H+ मिलता है। सबको ही जानते हो कि इस HCl को जब पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, H+ एक्वस लिखेंगे और Cl- एक्वस लिखेंगे। शायद मुझे लगता है कि मैंने ये डिस्कस किया था एसिड बेस को पढ़ाने समय, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। अब वाटर क्या है, वाटर को बता चुके हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है और एंगुलर भी है, बेंट है। यहाँ क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बना है, लेकिन ऑक्सीजन की ताकत अधिक है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन तो इसी का है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचकर ऐसे बगल में बुला लिया और इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच के बगल में बुला लिया, ठीक है। इसका भी ड्यूएट अभी पूरा हो रहा है बच्चों, लेकिन नज़दीक में चला गया, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, -2 डेल्टा। इस ऑक्सीजन पर क्या होगा, -2 डेल्टा, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चूंकि दूर चला गया तो इस हाइड्रोजन पर प्लस डेल्टा कहते हैं और इस हाइड्रोजन पर भी क्या कहते हैं, प्लस डेल्टा। तो हम वाटर में क्या देख रहे हैं, चार्ज सेपरेशन नहीं हो गया, पोलर कहेंगे वाटर को? कैन यू से पोलर मॉलिक्यूल? हेलो स्टूडेंट्स, तो वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर का ये जो नेचर है, पोलरिटी, हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। ये पोलर नेचर के कारण ही जब कोई एसिड या बेस को डालते हैं तो वो एबल है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, यानी कोवैलेंट बॉन्ड हो या आयनिक बॉन्ड हो, उसको ब्रेक करने में ये वाटर मदद करता है, ठीक है। HCl हमने डाला, एसिड था, वाटर नहीं था तो HCl गैस था, वाटर नहीं था तो HCl गैस था, एसिडिक प्रॉपर्टी भी नहीं शो किया। आप सब जानते हो कि एसिडिक प्रॉपर्टी का मतलब है H+ चाहिए ही, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब है OH- चाहिए ही। चलिए, तो तुम्हारा HCl है, इट इज ऑल्सो ए पोलर, प्लस डेल्टा, एंड इसमें हम बॉन्ड ऐसे लिख दिए, Cl- डेल्टा। ग्राउंड स्टेट में वाटर में डालें, वाटर ऑलरेडी पोलर है, इसके चारों तरफ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल अरेंज होगा इस Cl- कैसे भाई, कैसे ये स्फीयर बना दे रहे हैं, Cl- डेल्टा का स्फीयर बना दिए, माइनस है इस पर चार्ज,
तो वाटर का H पार्ट प्लस डेल्टा वाला पार्ट नज़दीक आएगा, प्लस पॉजिटिव वाला, और ये ऑक्सीजन निगेटिव दूर रहेगा। यानी वाटर का हाइड्रोजन नज़दीक आ रहा है और ऑक्सीजन दूर है, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है और इस पर प्लस डेल्टा है। इस H प्लस के चारों तरफ भी वाटर आएगा, लेकिन डिज़ाइन अलग होगा। क्या भाई? ऑक्सीजन नज़दीक आएगा, क्योंकि इस पर -2 डेल्टा है। अब क्या होगा तुम ही सोच लो कि ऐसे वाटर मॉलिक्यूल नए नए डिजाइन से दो डिफरेंट वे में वाटर ही है, लेकिन दो डिफरेंट अरेंजमेंट में जा रहा है, -2 डेल्टा एंड प्लस डेल्टा। अब क्या होगा? ये फोर्स ब्रेक नहीं करे, ये फोर्स उधर इसको, ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस Cl- को उस डायरेक्शन में खींच रहा है, और H प्लस को वाटर मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है। ये फोर्स क्या ब्रेक नहीं करेगा? ये फोर्स आराम से ब्रेक कर जाता है। बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ब्रेक कर गया। इसीलिए अब पानी में तुमको क्या मिला भाई? H प्लस, और ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। एक्वस जिसको लिख देते हैं, वाटर 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 से घिरा हुआ है, वाटर के एनवेलप में। और कैसे भाई? H प्लस है तो ऑक्सीजन नज़दीक होगा, निगेटिव एंड वाटर का नज़दीक होगा। सो यू राइट H प्लस एक्वस, H प्लस एक्वस and here Cl minus aqueous. Okay, this is the story. यही कारण है कि वाटर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। फॉलो कर गए? इज इट क्लियर? यानी पानी रहेगा तभी होगा। लेकिन बच्चों जानो, ड्राई स्टेट में भी बहुत सारे सबस्टांस हैं जो एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए आर्हेनियस कंसेप्ट इज नॉट सफिशिएंट। देन वी हैव टू कंसीडर ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, ठीक है ना, ब्रॉन्स्टेड लाउरी कंसेप्ट जो कि हायर क्लास में जाके पढ़ोगे, और लेविस कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की हम बात करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, टाइम मिलेगा जरूर देख लेंगे। ओके, एनी डाउट? मे आई प्रोसीड? आगे बढ़ रहे बच्चों। अब कोई डाउट बच्चों? एनी डाउट? ओके, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जा रहे हैं, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। व्हाट डू मीन बाय डाइल्यूशन ऑफ एसिड? वेरी सिंपल, मिक्सिंग ऑफ, डाइल्यूशन ऑफ एसिड मीन्स मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ एसिड। पानी को हम एसिड में मिक्स कर दें, क्या होगा? एसिड डाइल्यूट हो जाएगा। कोई भी एसिड हमारे लैब में पड़ा हुआ कंसंट्रेटेड एसिड है और उसमें हम पानी मिला दें तो सॉल्यूशन, वो एसिड क्या हो जाएगा? डाइल्यूट। यानी मिक्सिंग ऑफ वाटर विथ एसिड इज नोन एज डाइल्यूशन ऑफ एसिड। एंड फैक्ट इज दैट डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो प्रोसेस है, इसमें जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है। कैसे भाई? एक एसिड का डाइल्यूशन करें, एसिड ही था या कोई एसिड हम डाल रहे हैं, आप जान रहे हो कि एसिड HCl को हम पानी में डालते हैं तो H प्लस अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग हो जाता है, या सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो H प्लस अलग हो जाता है और H2SO4। मान लो कि H2SO4 है हमारा, H2SO4, ठीक है, एंड इसमें हमने वाटर डाल दिया, H2O डाल दिया। क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन, ये डिसोल्यूशन है, इट इज, यू विल राइट H3O प्लस एंड सल्फेट हमारा बाहर निकल जाता है, SO4 2 माइनस, एंड वी राइट एक्वस एंड एक्वस। अब इसको इसीलिए यहाँ बैलेंस करने वाली बात आ जाती है, ठीक है ना, यहाँ बैलेंस करने वाली बात आ जाती है। इसीलिए हम लोग यहाँ या तो हम बैलेंस करें, 2 2 4 है, 3 2 6, इतना करने तो बेहतर है कि वाटर लिखा जाए, बेटर टू राइट वाटर, क्यों हम झंझट में पड़े। तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है, क्यों लिख रहे हैं? हाईली एक्सोथर्मिक, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है। दिस वन इज मिक्सिंग ऑफ एसिड इन वाटर, इट इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड इट इज एडवाइजेबल, it is instructed how you can dilute the acid. For dilution of acid, what you have to do, always mix the acid with water. Acid को किस में pour करना है? You have to pour the acid in water. Acid को पानी में डालो gradually with stirring. What is the process of dilution?
For dilution, acid should always be added gradually with constant stirring in water. Not just opposite. अपोजिट नहीं करना है, ये नहीं कि एसिड हम कंटेनर में लिए हुए और ऊपर से पानी डाल दे रहे हैं। नो, नेवर, हमें कभी ऐसा नहीं करना। और ये क्वेश्चन बन जाता है कि क्यों ऐसे। हाउ कैन यू डाइल्यूट एसिड? व्हाट यू हैव टू से, एसिड इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग एसिड इन वाटर, by adding acid in water gradually, यानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, with constant stirring. Not, we should not do this. What we should not do? You should not add water in acid. Never add water in acid. Now question बन जाएगा कि क्यों ऐसा नहीं करते, तो आंसर क्या बोलोगे? When acid is added gradually in water, जब किसी एसिड को पानी में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा, यानी 2 ml डालें, फिर 2 ml डालें, इस तरह करके, एक ही बार में सारा एसिड नहीं डाल रहे। ग्रेजुअली मतलब मान लो टोटल 10 ml एसिड दिया गया है और उसको डाइल्यूट करना है, ठीक है, तो 2 ml करके डालेंगे या 3 ml करके डालेंगे और कांस्टेंट स्टिर भी करेंगे। यानी कि हेयर इज योर बीकर और इसमें पानी लिए, ठीक है, और थोड़ा सा एसिड इसमें डालें, 2 ml डालें और स्टिर भी करेंगे, ग्लास रॉड से स्टिर भी करेंगे कॉन्स्टेंटली। बाय डूइंग सो व्हाट विल हैपन? जब हम एसिड को पानी में ग्रेजुअली डाल रहे हैं विथ कांस्टेंट स्टिरिंग, व्हाट विल हैपन? As you know, the reaction, this process is highly exothermic. The heat evolved will be gradually absorbed by water. आप थोड़ा थोड़ा करके एसिड पानी में डाल रहे हो, तो जो मिक्सिंग ऑफ एसिड विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट इवॉल्व होता है। तो जो हीट इवॉल्व होगा वो क्या होगा? आप थोड़ा थोड़ा एसिड करके डाल रहे हो पानी में, तो जो हीट इवॉल्व होगा दैट विल एब्जॉर्ब बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। पानी वहाँ ज़्यादा है, एसिड थोड़ा है, ठीक है, तो स्मूथली व्हाट विल हैपन? योर हीट इवॉल्व विल बी एब्जॉर्ब बाय लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड नो एक्सीडेंट विल हैपन, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ऐड एसिड इन वाटर ग्रेजुअली विथ कांस्टेंट stirring. Why? Because when it is done, the heat is always absorbed मैंने कहा, heat always absorbed by large amount of water. But if you are not doing so, you are doing wrong. उल्टा कर दिए, एसिड कंटेनर में हम एसिड ले रहे हैं, ऊपर से पानी छपाक से डाल दिए, या धीरे ही डालें। What will 10 ml तुमको डाल, हाँ एक्सप्लोजन हो जाएगा। 10 ml आपने एसिड कंटेनर में दिया है और कम ही पानी डालो या ज़्यादा डालो, क्या होगा? होल एसिड विल इंटरैक्ट विथ वाटर एट वंस। जितना टोटल अमाउंट एसिड का है वो पूरा का पूरा वाटर के साथ इंटरैक्ट तुरंत करेगा। होल एसिड विल इंटरैक्ट विथ वाटर एज सुन एज इट विल एट वंस इंटरैक्ट करेगा, एंड सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी इवॉल्व। सारा एसिड पानी के साथ एक बार इंटरैक्ट कर जाएगा एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल इवॉल्व, एंड दैट हीट इवॉल्व विल कॉज that heat evolve will able to convert the water into steam explosively. Large amount of heat evolve हुआ। अब ये large amount of heat क्या करेगा? पानी को steam में convert कर देगा। It will convert the water steam into steam explosively. As a result, what will happen? Acid will splash on your face or your clothes. एसिड छलक जाएगा तुम्हारे चेहरे पर, हाथ पर या कपड़े पर। चेहरे पर या हाथ पे या कपड़े पे कहीं भी बॉडी पर छलक सकता है। एंड ड्यू टू एक्सेसिव हीट द कंटेनर में बी ब्रेक, कंटेनर भी, बीकर भी टूट जाए। तो क्या हुआ कि जैसे ही पूरा का पूरा एसिड आपने कंटेनर में लिया और पानी एक साथ डाल दिए, पूरा एसिड एक साथ इंटरैक्ट करेगा पानी के साथ और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगा। अब बहुत हीट है, अब हीट बहुत है तो पानी जो है
इतना वाटर को मिल गया कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसको मिल गया, दैट वाटर विल गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, दैट मीन्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। अब स्टीम क्या पानी के अंदर पड़ा रहेगा या एसिड के अंदर पड़ा रहेगा? गैस बन गया है भाई, वो बाहर निकलेगा ही। अब गैस बाहर निकलना चाह रहा है, बाहर निकलेगा तो एसिड को अपने साथ कैरी आउट करेगा, एसिड को गैस तेजी से बाहर निकलेगा क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रहा है, एक्सप्लोसिवली स्टीम बन रहा है। अब एक्सप्लोसिवली जब स्टीम बन रहा है, व्हाट विल हैपन? द एसिड कैन स्प्लैश, स्प्लैश मतलब छिटकना, द एसिड कैन स्प्लैश ऑन आवर फेस और क्लॉथ ऑन योर बॉडी और ऑन बॉडी, एंड इट विल कॉज सीवियर एक्सीडेंट, and due to excessive heat what can happen? The beaker can, container can may break. Is it clear? Hello students, ठीक है। ये वीडियो तो जाएगा अभी, अब पुराना वीडियो भी दे देंगे क्योंकि उसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। अब हमको पढ़ना है बच्चों डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड। हालांकि इतना कैटेगराइज नहीं किया है बुक में, लेकिन पूछने के लिए पूछ देता है एसिड कितने तरह के होते हैं। भाई कई तरह से क्लासिफिकेशन है एसिड्स का, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डाइल्यूशन, कितना पानी है, ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर। तो पहले एसिड को हम लोग क्लासीफाई करें। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, आई एम राइटिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। पहला क्लासिफिकेशन किसके आधार पे कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। अब ये तो आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं क्योंकि सिलेबस तो कम ही हो गया है, फिजिक्स का लगभग एंड ही कर गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड किसके आधार पे? ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। कौन सा? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट। कौन कौन एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसके आधार पे बच्चों। तो दो तरह का है ये। कौन कौन भाई? ए हाइड्रा एसिड एंड सेकेंड वन इज ऑक्सो